जय हिंद स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखेंगे आवेशों के मध्य उनके स्थिति सदिशों के पदों में कूलॉम बल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि निर्वात में रखा गया दो आवेश जो है बिंदु आवेश है, आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं कूलॉम फोर्सेज बिटवीन चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर्स। उनका स्थिति से आवेशों का दिया हुआ है, तो अब कूलॉम बल कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए है ये। तो मान लेते हैं कि Q1 Q2 आवेश जो है वो निर्वात में रखा गया है और उनका स्थिति से R1 और R2 है। तो कितना बल लग रहा है, कैसे निकालेंगे। तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला कूलॉम बल क्या होगा, F21 इक्वल टू 1/4 इसके कारण Q1 के कारण पर लगेगा जो बल ना इस पर Q2 पर। तो चूंकि समान आवेश दोनों पर परिकल्पना किया गया है, तो क्या करेगा, समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, तो ये वाला आवेश, तो ये आवेश इस पर कितना बल लगाएगा, इस आवेश पर कितना बल लगाएगा, तो प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर के बल लगेगा। ठीक है, तो निकाल लगाएगा इतना 1/4 Q1 Q2 बटा मॉड वेक्टर ए और बी का ना, और R12 का कैप, R12 का कैप। अच्छा, सदिश संयोजन के त्रिभुज नियम से हम जानते हैं कि OA और AB जोड़ेंगे तो वेक्टर OB होगा, OA और AB जोड़ेंगे क्या मिलेगा, OB मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, AB बराबर उधर चला जाएगा OA, तो AB बराबर हो जाएगा OB में से OA घटाएंगे, तो OB का मान क्या है, वेक्टर R2 का इधर का वेक्टर क्या है, R1 है इसका, R2 में से R1 घटाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, R12 का वेक्टर R12 लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वेक्टर R12। ठीक है, समीकरण 1 से वेक्टर F21 बराबर 1/4 Q1 Q2 बटा में मॉड वेक्टर R12 का AB को हटा का लिख दिया, AB हटा का लिखिए R12 का स्क्वायर ना, मॉड लगाने पे स्क्वायर लगाएंगे इंटू R12 का कैप ना, ये वजह से 10 रहेगा। अच्छा, ये वाला हम लोग देख चुके हैं, कूलॉम जो कूलॉम का नियम था उसका सदिश रूप यही वाला है, जस्ट पिछला वीडियो में देखे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में आगे R12, अब R12 का मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, इसका R12 का मॉड जब निकालेंगे तो इसका मॉड होगा। ठीक है, तो R2 माइनस R1 बराबर क्या हो जाएगा, तो होगा R2 माइनस वेक्टर R1 इक्वल टू इंटू R1 का कैप। देखिए आप जानते हैं एकांक सदिश के बारे में पढ़े होंगे, यूनिट वेक्टर, तो एक कैप बराबर होता है वेक्टर A बटा मॉड वेक्टर A, तो वेक्टर A बराबर क्या हो जाती है, वेक्टर अभी दोनों को गुना करते हैं, मॉड वेक्टर इंटू A कैप, उसी प्रकार से यह निकालना होगा इसका मान। तो क्या करेंगे, R12 का कैप के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर A बटा मॉड वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में इसका मॉड हो जाएगा। ठीक है, तो F21 इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बटा में R12 का मॉड के स्क्वायर ना, ये वाला ना, इंटू R12 का कैप। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 2 से ना, ये वाला कहां से लिखे हैं, ये वाला कहां से लिखे हैं, यहाँ से लिखे हैं। अब इसका मान रखेंगे R12 का मॉड जानबे करते कितना है, क्या R12 का मॉड, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 लगा देंगे यहाँ पे ना, स्क्वायर जस्ट कहता है R12 का कैप कितना निकाला, देखिए बताइए, इतना मान निकाला है, इसको यहाँ रख देंगे आप, तो पावर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, वेक्टर वैसे लिख देंगे, ऐसी ब्रैकेट बनकर लिख देंगे, तो F21 आपका आ गया। तो उसी प्रकार से F12 भी निकाला जा सकता है, 1/4 2 वहां 1 कर देंगे, Q1 Q2 इनटू R2 में R1 है, R1 में R2 कर देंगे, और पावर 3 है R2 में R1 का मॉड का वेक्टर का, तो इसको क्या करें, R1 में वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मॉड के क्यू कर देंगे। ठीक है, परिमाण निकालने के लिए बताया गया है आगे। अब क्वेश्चन को दिया है पर देखिएगा ध्यान से कैसे बनाएंगे हम लोग आगे हमारे करेगा। क्वेश्चन दिया आपसे कह रहा है कि 8 कूलॉम और 9 कूलॉम परिमाण के दो आवेश परस्पर 6 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान लीजिए कि 8 कूलॉम है, Q1 बराबर आपको दे दिया 8 कूलॉम। ठीक है, और Q2 बराबर आपको कितना दे दिया है 9 कूलॉम ना, तो आपसे कह रहा है कि 6 मीटर की दूरी पर है, दोनों के बीच की दूरी जो है R बराबर कितना है, 6 मीटर है, तो आपसे पूछा उनके बीच लगने वाला बल होगा, तो ये बराबर पता है फॉर्मूला 1/4 ना। इस जगह थोड़ा सा हम एक कुछ और ऑप्शन में थोड़ा कुछ मिस्टेक यहाँ पे है, 0.2 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, 20 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन, 0.02 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ठीक है, ये लगाना होगा, छूट जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। चलिए देखिए, तो इसके फॉर्मूला हम जानते हैं 1/4 इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर जानते हैं ना, तो बताइए कितना कितना मान है, मान रखिए आप, तो 1/4 का मान कितना जानते हैं आप बताइए, 1/4 का मान कितना जानते हैं इसका, 9 गुना 10 के पावर 9 ना। अब Q1 कितना है 8 है, Q2 कितना है 9 है, R कितना है 6 का स्क्वायर, तो 9 गुना 10 के पावर 9, तो सब में तो मिल रहा है 9 गुना 10 के पावर 9। देखिए यही छूट गया था, हम लिखे तभी 9 कितना 72 बटा 6 के स्क्वायर कितना 36, 6 कम 6 दुना 36 36 दुना 72,
तो कितना आपका आ गया बताइए, 2 गुना 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। ऑप्शन कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, अब बोला कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो आरोपित कूलम्ब बल होगा, हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दो आवेश है ना, Q1 और Q2। ठीक है, ये परिमाण दिया जाता है आवेश का यहाँ पर ना, क्यों Q1 और Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी r है, तो पता होगा तो दोनों के बीच लगने वाला बल क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू F इक्वल टू क्या चीज 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, जानते हैं इस बात को, जानते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या किया गया यहाँ पर कि आप यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को आधी कर दिया, मतलब केवल r को चेंज कर रहा है, केवल r को चेंज कर रहा है, तो अब दूरी को आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 10 के 10, ये r डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले की दूरी का आधा हो जाएगा ना, तो f डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 ना इंटू Q1 Q2 बटा में Q1 Q2 सेम है r डैश का स्क्वायर ना, तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा में r डैश क्या लगाना आपको, r/2 लगाना है, r/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा में क्या चाहिए, r के स्क्वायर बटा में कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, f डैश इक्वल टू 4 ऊपर आ जाएगा ना, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा में क्या चाहिए, r के स्क्वायर, और गुना कितना 4 हो जाएगा, तो ये वाला हमारा कितना है, f है, चीज देखो ध्यान से, समीकरण में f है कि नहीं है, करेगा यहाँ देखो, ये चीज f है कि नहीं है, ये चीज f है, तो क्या लिख देंगे, f गुना कितना 4, तो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, हम तो डायरेक्टली तुम निकालते हैं ना, तो डायरेक्टली बोल सकता था, f प्रोपोर्शनल टू हम जानते हैं, क्या चीज जानते हैं, 1/r स्क्वायर जानते हैं, तो कितना है f प्रोपोर्शनल टू 1/r की स्क्वायर, तो r/2 करना होगा ना, r डैश स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, तो 1/2 का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, f प्रोपोर्शनल टू तो 1/r स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 की स्क्वायर कितना होता है 4 गुना, तो 4 गुना हो जाएगा, 2 की स्क्वायर 4 गुना, तो यहीं चला जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे बहुल आवेशों के बीच बल अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि ठीक है उसको बोलेंगे फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम देखेंगे, ये क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी दिए गए आवेश पर इसके चारों ओर स्थित बहुत से आवेशों के कारण लगने वाले कुल बल का जो मान है उस आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ये बात कर रहा है, मतलब एक कुल बल लगेगा ना, तो सभी को जितना भी इसके कारण इसके कारण इसके कारण इसके कारण जितना बल आवेश है, तो सबके कारण इसमें जो बल लगेगा उसके स्थिति सदिशों का सदिश योगफल जो है बलों का उसके बराबर होगा। तो मान लीजिए बहुत से आवेश Q1 Q2 Q3 दोनों Q1 के स्थिति से R1 R2 R3 दोनों Rn है। ठीक है, माना Q0 आवेश की स्थिति सदिश वेक्टर R0 है। ठीक है, इसका भी स्थिति सदिश वेक्टर R0 है। ठीक है, इन बहुत से आवेशों के कारण Q0 पर लगने वाले बल की गणना करनी है। ठीक है, इस आवेश पर बहुत सारे आवेशों के कारण लगने वाले बल की गणना करना है। माना दिए गए आवेश Q0 पर आवेशों Q1 Q2 Q3 और Qn के कारण लगने वाले बल क्रमशः F01 F02 F03 और F0n है। ठीक है, तो Q0 पर लगने वाला कुल बल होगा F बराबर का F01 F02 F03 और F0n है। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू 1 to n है, F0i है। ठीक है, इसको मतलब एक से लेकर तक जुड़ा गया था, इसको i लगा दिए हैं, बाकी सब सेम है। तो Q0 पर Q1 के द्वारा लगने वाला बल निकालेंगे F01 इक्वल टू K इंटू Q0 इंटू Q1। ठीक है, बटा में मॉड वेक्टर R0 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R वेक्टर R0 माइनस R1। ठीक है, ये आप देखेंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूप था, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ठीक है, पीछे बना हम देखा थे। ठीक है, अब देख लीजिएगा पीछे। अच्छा, Q0 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल सेम इसी बात लिखेंगे, 1 घटा के 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर 1 जहां जहां 2 लगा देंगे, Q2 इक्वल टू K इंटू Q0 इंटू Q2 अपन R0 वेक्टर R0 माइनस R2। ठीक है, का होल मॉड का होल क्यूब फिर R0 माइनस R वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ठीक है, इसी प्रकार से इसको निकालेंगे, Q0 पर Q3 द्वारा लगने वाला बल F03 निकाल लेंगे। ठीक है, उस प्रकार से Q0 पर Qn द्वारा लगने वाला बल निकालेंगे F0n। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसलिए क्योंकि ये जब इस समीकरण जो लिखे थे इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको रख देंगे सबको। ठीक है, F1 का मान रखेंगे ये वाला। ठीक है, फिर F02 का मान रखेंगे ये वाला, और F0n का मान रखेंगे, F03 का मान रखेंगे ये वाला जो निकाला है यहाँ पर, कहा गया। ठीक है, F0n वाला जो निकाला है ये वाला यहाँ कर देंगे। अब फिर यहाँ पर K इंटू Q0 सब में मिल रहा था, K इंटू Q0 कॉमन निकालिए। अब बाकी जो बच गया Q1 बाई R0 माइनस R1 का मॉड का होल क्यूब यहाँ लिख देंगे, तो R0 माइनस R1
उसी प्रकार से इसको भी लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे, इसको भी लिख देंगे सबको, ठीक है। अब के का मान जानते हैं 1/4 होता है, तो के इंटू 1 करेंगे, क्यू नोट करेंगे, सॉरी क्यू नोट इंटू 1 करेंगे तो क्यू नोट बाई 4 हो जाएगा। अब बाकी हो जाएगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n, क्योंकि 1 से लेकर n तक जोड़ा गया है। अब क्यू आई, क्योंकि 1 है, 2 है, 3 है, और n तक गया है, तो इसको क्यू आई लिख देंगे। आर नोट सेम सर है, सब मेरा आर नोट आता है, आर नोट जस्ट के तो रखेंगे। अब 1 2 3 4 ऐसे डॉट n तक गया है, तो इसको आर आई लगा देंगे। और आर नोट में से समय ए 1 घटा या 2 घटा या 3 घटा या n घटा दिया, आर नोट में आर आई लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।